हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लाइट एंड शैडो सीखने वाले हैं। इस टेक्निक की हेल्प से आप अपने आर्टवर्क की जो शेडिंग होती है उसे काफी ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे पहले मैं एक सर्कल बनाऊंगा, और अगर आपने सर्कल की प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप इस सीरीज की पहली वीडियो को देख सकते हो और आप इस तरह से परफेक्ट सर्कल बना पाओगे। जैसे कि हमारी लाइट इधर की तरफ से आ रही है, इधर से लाइट आने की वजह से जो इस बॉल की जो शैडो है ना, ये कुछ यहाँ पर बनेगी इस तरह से। कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको लाइव एग्जांपल देकर समझाऊंगा। जैसे कि हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसमें जो लाइट आ रही है ये इधर की साइड से आ रही है, और जो इसकी शैडो बन रही है यहाँ पर बन रही है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी लाइट की डायरेक्शन चेंज करके दिखाता हूँ। अब देखिए, जो हमने वो शेप ड्रॉ करी थी ये कुछ इस एंगल पे ड्रॉ करी थी। इधर की साइड से लाइट आ रही थी और यहाँ पर शैडो बन रही थी, और इस चीज को हम कुछ इस तरह से देख रहे थे। अब जैसे जैसे हमारी लाइट ये मूव होगी ना, वैसे ही हमारी शैडो मूव होगी कुछ इस तरह से, आप देख सकते हो। तो हमें यही चीज ऑब्जर्व करके लाइट और डार्क शेडिंग को सीखना है। जैसे जैसे मैं लाइट मूव कर रहा हूँ वैसे इसकी शैडो चेंज हो रही है। अगर मैं ऊपर की तरफ ले जाऊंगा तो इस तरह से छोटी शैडो बनेगी और थोड़ी हार्ड शैडो बनेगी, और जैसे लाइट को ऑब्जेक्ट से दूर लेके जाऊंगा तो वैसे ही लाइट सॉफ्ट बनेगी और कुछ इस तरह की अलग अलग बनेगी अगर हम लाइट मूव करेंगे तो आप इस तरह से लाइट एंड शैडो को समझ सकते हैं। अब मैं आपको उसी सर्कल में शेडिंग करके दिखाता हूँ इसी साइंस के अकॉर्डिंग। अब देखिए, इसमें शेडिंग करने के लिए हमें इन शेडिंग की ग्रेड्स का यूज करना होगा, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाई थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है ना, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से जाकर इजीली देख लेना। तो अब देखिए, इसमें लाइट एंड शैडो समझने के लिए, जैसे कि इधर से लाइट आ रही है तो सिंपल सी बात है, यहाँ के पार्ट में सबसे ज्यादा हाईलाइट होगी इस पोर्शन में, और इधर की साइड थोड़ी शैडो होगी। और जैसे जैसे नीचे की तरफ ये जाएगा ना कुछ इस तरह से, तो इस शेडिंग की जो ग्रेड्स है ये बढ़ती जाएगी। नीचे की तरफ थोड़ी और ज्यादा डार्क ग्रेड्स होगी, और यहाँ पर आके थोड़ी और ज्यादा ग्रेड्स होगी शेडिंग की। देन इसके बाद ये लाइट सरफेस पे यहाँ टकरा रही है तो इधर की साइड ये रिफ्लेक्शन होगी, इस सरफेस की रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगी। इस रेफरेंस में आप देख सकते हो कुछ इस तरह की। तो अब सबसे पहले इसमें शेडिंग करने के लिए और शेडिंग इंप्रूव करने के लिए मैं पेंसिल को इतनी दूर से पकड़ूंगा। देन इसके बाद इस डार्क पोर्शन में शेडिंग करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा डार्क शेडिंग यहीं पर होगी, और हमें लाइट हैंड के साथ शेडिंग करनी है। देखिए, जितना लाइट हैंड के साथ और जितना पेशेंस के साथ मैं शेडिंग करूंगा उतना ही पेशेंस के साथ आपको भी शेडिंग करनी है, तभी तो आप सीख पाओगे ना। जिस तरह से मैं बनाऊंगा सेम उसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। और इस शेडिंग को हम ब्रश की हेल्प से ब्लेंड नहीं करेंगे, क्योंकि यही तो स्किल्स है। अगर आप पेंसिल की हेल्प से ही ब्लेंड कर पा रहे हो तो ब्रश की हेल्प से आप इजीली ब्लेंड कर लोगे भाई, ठीक है। तो आपको जो थोड़ा मुश्किल है ना, मुश्किल वर्क होता है, थोड़ा हार्ड वर्क होता है, वो करना है, क्योंकि आसान काम तो कोई भी कर सकता है भाई। और आपको तो सीखना है तो आपको अच्छे से मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो देखिए, जिस तरह से लाइट हैंड के साथ मैंने इस पार्ट में शेडिंग करी है, सेम इसी तरह से और इसी पेशेंस के साथ आपको इस पार्ट में शेडिंग करनी है, अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो तो। और अगर आप भाई मजे लेने के लिए वीडियो में आए हो तो भाई स्किप करके जा सकते हो, क्योंकि मैं कोई इंटरटेनमेंट नहीं कर रहा, आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम देना होगा और अच्छे से समझना होगा, तभी आप सीख पाओगे। और आपको जो पेंसिल की ग्रेड्स इसमें यूज करनी है ना स्टार्टिंग में, वो लाइट ग्रेड की पेंसिल यूज करनी है। कभी आप सोचो कि यहाँ पे डार्क है तो मैं एकदम से डार्क शेडिंग ही कर दूं, नहीं भाई, एकदम से कुछ नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है। तो देखिए, जैसे मैं इसमें शेडिंग कर रहा हूँ ना, इधर की साइड मैंने डार्क रखा है, क्योंकि इधर की साइड से लाइट आने की वजह से इधर शैडो बन रही है इस ऑब्जेक्ट्स पे, और इधर की साइड जाते जाते इसमें हाईलाइट्स होगी। तो आपको इसी तरह से पेशेंस के साथ लाइट टू डार्क करना है, ठीक है। पहले लाइट शेडिंग करनी है, फिर डार्क शेडिंग करनी है पेशेंस के साथ।
अब देखिए, अब तो ये आपको फ्लैट दिख रहा होगा। अब जैसे जैसे इसमें शेडिंग करूंगा ना, वैसे इसमें 3D इफेक्ट आ जाएगा। तो आपको इस चीज को समझना है। अब देखिए, जैसे कि इधर से लाइट आ रही है और इस ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से, इस ऑब्जेक्ट्स की जो शेप है वो सर्कल है, और सर्कल होने की वजह से जो इसकी शैडो है ये कुछ यहाँ तक इस तरह से बनेगी। और अब हम इसी के अकॉर्डिंग इसमें भी शेडिंग करेंगे। जो पास वाला पोर्शन होगा ना, इस ऑब्जेक्ट्स के पास पोर्शन होगा। अब मैं आपको लाइव एग्जांपल में समझाता हूँ। जैसे कि देखिए, देखिए जैसे कि इस ऑब्जेक्ट्स के जो पास वाली ये शेडिंग है ये थोड़ी डार्क होगी, ठीक है, और जाते जाते सरफेस में ब्लेंड होगी, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट शेडिंग है। तो इस तरह से आपको शेडिंग करनी है। अब देखिए, जैसे कि इसके पास वाली शेडो है ये थोड़ी डार्क है, और ये आगे की तरफ जाते जाते सरफेस में ब्लेंड हो रही है। तो सेम इसी तरह से इसमें भी ये शेडो होगी। जो इस ऑब्जेक्ट्स के पास वाली शेडिंग है ये थोड़ी डार्क होगी, और ये आगे की तरफ जाते जाते सरफेस में ब्लेंड हो जाएगी। कुछ इस तरह से आपको जो इसकी शैडो है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट्स की शैडो है इस तरह से ही बनानी है। तो देखिए, आपको इस तरह से इनकी प्रैक्टिस करनी है ना, और उसमें आपको अलग अलग ग्रेड की पेंसिल का भी यूज करना है। देखिए, ये इधर की साइड तो लाइट सोर्स है ना, ये तो मैंने आपको पहले समझा दिया था। देखिए, जो इधर की साइड सबसे ज्यादा हाईलाइट है ना, इस पार्ट को हम हाईलाइट बोलते हैं। जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसे हम लाइट बोलते हैं। और इधर की जो पार्ट है इसे हम मिड टोन या फिर हाफ टोन भी बोलते हैं। मतलब कि जो मिड में होती है ना टोन, वो इसे बोलते हैं। और जो इधर की तरफ डार्क शेड है ना, ये वाली शेडो को हम शेडो कोर बोलते हैं। और जो ये नीचे की तरफ ये देख रहे हो ना, यहाँ से लेके इसके अंदर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो देख रहे हो आप, इसे हम रिफ्लेक्शन लाइट बोलते हैं। और जो नीचे की तरफ ये डार्क टोन देख रहे हो ना आप, सबसे डार्क टोन, इसे हम एसेंट शेड बोलते हैं, एसेंट शेड, ठीक है। और जो ये वाली शेड आप देख रहे हो, ये वाली जो है, इस शेडिंग को हम कास्ट शेडो बोलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं शेडिंग के हेल्प से हम अपने आर्ट वर्क में अच्छे से शेडिंग कर पाते हैं। और अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली तो आप भी अपने आर्ट वर्क को इम्प्रूव कर पाओगे और इस तरह की शेडिंग कर पाओगे, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको लाइट एंड शेडो समझ में आया होगा। और अगर आपने जीरो टू हीरो सीरीज नहीं देखी है तो आप उस सीरीज को देख सकते हो। ये फ्री क्लास है, बस आपको चैनल को ज्वाइन करना होगा, चैनल सब्सक्राइब करना होगा, और आप इस फ्री क्लास को सीख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब हम एक ऑयल पेंटिंग की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी ऑयल पेंटिंग सीखना चाहते हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये क्लास भी फ्री है।